और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात किसानों की महापंचायत की करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से किसानों की महापंचायत हुई, जहां पर बेरोजगारी और एमएसपी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें देश भर से किसान आए, लेकिन इस बार किसानों की इस मोर्चाबंदी से दो बड़े चेहरों जैसे कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खुद को अलग रखा। उनका कहना है कि इस महापंचायत से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे पीछे यहाँ पे तस्वीर देखिए, ये दिल्ली का जंतर मंतर है और जंतर मंतर पर करीब कई सालों के बाद इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ी है। और ये भीड़ उन किसानों की है जो तमाम राज्यों से आज दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली कूच इसलिए क्योंकि लगातार केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो 3 कृषि कानून जब वापस लिए गए थे तो उस समय तमाम वादे सरकार ने किए थे और वे वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है उसकी नींव दोबारा से रखती हुई यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। और अब देखिए तमाम जो किसान नेता थे उनके साथ अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं, किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के। राजनीतिक हो गए आप लोग क्योंकि कुछ संगठनों ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आंदोलन फिर से शुरू होगा क्या दिल्ली के चारों तरफ? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, मगर हमारी मांगों पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अब ये आंदोलन पिछले आंदोलन से 5 गुना बड़ा होगा। आप लगातार 9 सूत्रीय मांगों की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि इन चीज़ों को सरकार पूरा करे। कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं उसमें? देखिए, 5 बिंदु जो सरकार ने हमको, सरकार के सचिव ने हस्ताक्षर करके दिए थे सरकार की सहमति से। ठीक है। तो पहला बिंदु उसमें यह है कि किसानों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं राज्यों में, केंद्र में, दिल्ली में, रेलवे बोर्ड में, ये सारे मुकदमे 1,48,000 तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। मुकदमे वापस नहीं हुए, 1 वर्ष होने पे आ गया है। दूसरा, शहीदों को एक परिवार को नौकरी और मुआवजा की राशि देंगे, वो भी अभी तक मिली नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाएंगे। तो कमेटी तो बनाई है, पर उस कमेटी के पहले एक बड़े अधिकारी का फोन अखबार में छपता है, राज्य सरकार के बड़े मंत्री का, कि हमने एमएसपी पर गारंटी के कानून की कभी नहीं कहा है। और बात अब आफत की बारिश की। देश में एक बार फिर से आफत की बारिश से 5 राज्य बेहाल हैं, जिसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल आफत की बारिश हो रही है। लेकिन इससे किस कदर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ये आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि इस आफत की बारिश में लगातार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राजस्थान से 200 और मध्य प्रदेश से करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, बिहार में तो ये खतरे के निशान के करीब है। तो वहीं बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश बुरी तरीके से प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में तो आसमान से आफत की बारिश इस तरह से बरसी कि यहां पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की अब तक 36 घटना हो चुकी है। इन अलग अलग घटनाओं में अब तक 22 लोग यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूपी की आपके सामने। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरीके से कुदरत का कहर इस वक्त बरपा है, शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। भोपाल में बारिश में बड़ा तालाब लबालब भर गया। बड़ा तालाब में जो बोट थी वहां पर क्लब जो रखा था वो क्रूज भी वहां पर डूब गया। डूबते हुए क्रूज की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रूज आधा डूब रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भी जल भराव हो गया है। देखिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल में पानी ही पानी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। देखिए इस वक्त भोपाल का ये पॉश सागर रॉयल होम्स कॉलोनी, और देखिए किस तरह से जो पानी है, मुश्किल काफी बड़ी है, पूरी तरह से गाड़ी बंद है। क्या आप तो बड़ी हिम्मत कर ली आपने? तो हमारी तो मजबूरी है, बैंक वाले आदमी जाना ही पड़ेगा। सरकार कहती है सब कुछ बंद कर दो लेकिन बैंक खुला रखो, तो क्या करें, बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के कर्मचारी हैं। तो जी पानी से निकाल लिया आपने आखिरकार? मजबूरी है, गाड़ी बंद हो चाहे सत्यानाश हो, नौकरी तो करनी है। गाड़ी बंद हो जाए, सत्यानाश हो, नौकरी करनी है। देखिए सारे कॉलोनी के लोग घर से बाहर निकल के अपने घरों के सामने खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा देखा तो वो अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पानी जो है उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेके आया है।
ये यहाँ पर ये कॉलोनी जो है पास कॉलोनी कही जाती है, सागर रॉयल होम्स अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की है। और इसमें यो इसी साल जो है एक सड़क बना ली गई है बीच में, उस कारण से जो है बहुत पानी भर गया है। और अब बात करेंगे रोबोट्स की। फैक्ट्री में इंसानों की जगह रोबोट ले रहे हैं। ऑटोमेशन इस कदर हावी हो गया है कि रोबोट ना सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, बल्कि वो सामान की पहचान भी काफी सटीकता से कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया वेयर हाउसिंग शो में ऐसे ही कुछ रोबोट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। जा रहे हैं और इन्हें स्मार्ट्स बना रहे हैं रोबोट। रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने एक नया रोबोट लॉन्च किया है सॉर्टी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो पैकेजेस को सॉर्ट आउट करके और फिर उन्हें स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाना इसकी खासियत है। और ये बहुत ही इंटेलिजेंटली काम करता है। हर घंटे सैकड़ों पैकेजेस ये डिलीवर कर सकता है, चीज़ों को अलग अलग जगहों पर रख सकता है और जो खास जगह उनके लिए बने हैं वहीं पर इन्हें ये डिलीवर करता है। रोबोट्स तो हमने कई सारे देखे हैं, चीज़ों को रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंटेलिजेंट रोबोट दिख रहा है। कैसे इंटेलिजेंट है ये, क्या काम करता है? सॉर्टी जो है एक 3D रोबोट शटल है जो एक ही बार में 240 लोकेशंस पे मटेरियल को अलग अलग समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकता है। नॉर्मली वेयर हाउस के अंदर में ये ऑपरेशन हाथों से लोगों द्वारा किया जाता है और एक पर्सन 80 से 100 मैक्सिमम कर पाता है। बट वहीं पर हमारा सॉर्टी रोबोट 2.5 मीटर की हाइट तक 240 लोकेशंस पे 450 शॉट्स पर आवर कर पाता है। एडवर्ब शुरू से ही हमेशा टेक्नोलॉजी में पायनियर रहा है और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला एडवर्ब पहली कंपनी है। पुणे की रोबोटिक्स कंपनी है अनबॉक्स रोबोटिक्स और उन्होंने एक खास तरह का रोबोट लॉन्च किया है। ये है अनबॉक्स सॉर्ट। ये एक वर्टिकल सॉर्टिंग रोबोट है और इसकी खासियत ये है कि ये पैकेजेस को तो उठाता ही है, लेकिन साथ ही इसको वर्टिकली अलग अलग जगहों पे जा सकता है और ख़ास तौर पे जो कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं वहाँ पे ये ख़ास तौर पे यूज़फुल है। कैसे काम करता है ये, यही देखेंगे। ये बताइए, ये जो रोबोट आपने बनाया काफ़ी फास्ट रोबोट लग रहा है, काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है ये। हम लोग ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया लगभग 6 महीने के पहले। अभी तक 3 साइट्स पे ऑलरेडी हम लोग लाइव हो चुके हैं। एक है सूरत में, दूसरा भिवंडी में, तीसरा बेंगलोर में। और कुछ इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं जो फैशन ब्रांड्स हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनको पैकेजेस सॉर्ट करने हैं, मान लो अपैरल सॉर्ट करने हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिसिन सॉर्ट करने हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। सो ऑलरेडी 3 कस्टमर्स के साथ हम लोग लाइव हो चुके हैं और अभी और कस्टमर्स हैं जो हमारे पाइपलाइन में है। और अब बात कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की, जिनके मुताबिक इस बार दिवाली में बाजारों में जबरदस्त रौनक रहेगी। कोरोना के 2 साल के बाद ये पहली दिवाली है और लोग खरीदारी के मूड में हैं। डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, क्या है कैट की ये रिपोर्ट? देखिए, जल्दी ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस बार सबसे पहले गणेश उत्सव होगा, उसके बाद नवरात्रे, दुर्गा पूजा, दशहरा और 24 अक्टूबर को दिवाली होगी। इस बार जो है व्यापारी ये मान रहे हैं कि लोग जो है इस बार जम करके खरीदारी जो करेंगे। पिछले 2 साल जो है कोरोना की वजह से लोगों ने खरीदारी जो नहीं की, लेकिन इस बार सर्वे बता रहे हैं कि 36% लोग जो है इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा खरीदारी करने के लिए तैयार है। 2020 में ये आंकड़ा जो है 19% का था, जबकि 2021 में ये आंकड़ा जो है 25% का था। इस बार लोग त्योहारी सीजन को लेकर के खास से उत्साहित है। खासतौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, फूड आइटम्स या कपड़े की जो खरीदारी करने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो इस बार लोगों को ये लग रहा है कि पटरी अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर जो है लौटने लगी है। खासतौर पर व्यापारी भी यही मान रहे हैं कि उनको इस बार काफी बूस्ट जो है खरीदारी के अंदर देखने को जो है मिला। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और मुंबई में दही हांडी के बाद गणपति की तैयारी चल रही है। इस बार एक गणपति पंडाल ने 316 करोड़ का बीमा लिया है। मुंबई के सबसे धनी गणेश मंडल GSB ने इस बार रिकॉर्ड 316.40 करोड़ रुपए का बीमा कवर लिया। इससे पहले 2016 में 300 करोड़ की बीमा पॉलिसी ली गई थी। ये पॉलिसी मंडल स्वयं सेवकों, पंडितों, सिक्योरिटी गार्ड के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को कवर करेगी। GSB मंडल 29 अगस्त को विराट दर्शन समारोह में अपनी मूर्ति के पहले रूप का अनावरण करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।